बिहार की राजनीति में एक सीट हमेशा से चर्चा का केंद्र रही है, बांकीपुर। ये सिर्फ पटना का एक विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि बीजेपी की शहरी राजनीति की पहचान भी माना जाता रहा है। लेकिन बीजेपी बांकीपुर हार गई। तो क्या ये सिर्फ एक सीट की हार है या फिर इसके पीछे बिहार की राजनीति का कोई बड़ा संदेश छिपा है? बीजेपी बांकीपुर नहीं बचा पाई तो सबसे पहला सवाल यही उठ रहा है, आखिर गलती कहां हुई? क्या संगठन कमजोर पड़ा? क्या उम्मीदवार चयन सही नहीं था? क्या सरकार के कामकाज का असर दिखा या फिर विपक्ष और नई राजनीतिक ताकतों ने बीजेपी की मजबूत जमीन पर सेंध लगा दी? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी, लेकर आई हूं टू द पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं बांकीपुर की। ये सीट सालों से बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती रही। शहरी मतदाताओं की संख्या अधिक है, शिक्षित वर्ग, व्यापारी वर्ग और मध्यम वर्ग की बड़ी आबादी यहाँ रहती है। यही वजह है कि हर चुनाव में बीजेपी को यहाँ बढ़त मिलती रही। इसलिए ये तय था कि अगर इस सीट पर बीजेपी की हार होती है तो उसका राजनीतिक संदेश पूरे बिहार में जाएगा। यह भी तय था कि अगर बीजेपी यहाँ हारती है तो चर्चा सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तक पहुंचेगी, क्योंकि ये वही इलाका है जहां से उनकी राजनीतिक पहचान बनी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला बड़ा चुनाव माना जाएगा। ऐसे में विपक्ष ये सवाल जरूर उठाएगा कि जिस क्षेत्र में पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत थी वहां संगठन अपनी पकड़ क्यों नहीं बचा सका। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि किसी भी चुनाव में जीत या हार की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। संगठन, उम्मीदवार, स्थानीय मुद्दे, चुनावी रणनीति और मतदाताओं का मूड, इन सभी का असर परिणाम पर पड़ता है। इसलिए किसी एक नेता को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराना जल्दबाजी होगी, लेकिन राजनीतिक बहस जरूर इस दिशा में जाएगी। अब बात मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की। बांकीपुर जैसे प्रतिष्ठित सीट बीजेपी हार चुकी है तो विपक्ष इस सम्राट सरकार के खिलाफ जनता का पहला बड़ा संदेश आएगा। ये कहा जाएगा कि नई सरकार बनने के बाद हुए पहले बड़े उपचुनाव में जनता ने अलग संकेत दिया है। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल उम्मीदवार चयन पर आएगा। क्या बीजेपी अपने पारंपरिक वोटरों को उम्मीदवारों के पक्ष में पूरी तरह जोड़ पाई? क्या कार्यकर्ताओं में वैसा उत्साह था जैसा पहले देखा जाता था? क्या स्थानीय स्तर पर मतदाताओं तक सही संदेश पहुंचा? अगर हार होती तो इन सभी सवालों की समीक्षा पार्टी के अंदर भी होगी। एक और महत्वपूर्ण पहलू है शहरी वोटर। बांकीपुर बिहार की सबसे शहरी सीटों में से गिनी जाती है। यहाँ बीजेपी को नुकसान होने के बाद तो चर्चा यही होगी कि समझने की कोशिश होगी क्या शहरों का मतदाता अब नए मुद्दों पर वोट कर रहा है। रोजगार, ट्रैफिक, शिक्षा, महंगाई, स्थानीय विकास और प्रशासनिक कामकाज जैसे मुद्दों का असर कितना पड़ा, इस पर भी चर्चा होगी। पिछले कुछ सालों में बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर और जनसुराज ने खुद को एक वैकल्पिक राजनीति के रूप में पेश करने की कोशिश की। इस चुनाव में उनकी जीत उनके लिए राजनीतिक बढ़त का संकेत माना जा रहा है। बीजेपी की हार के बाद विपक्ष इसे नैरेटिव बनाने की पूरी कोशिश करेगा। आरजेडी और अन्य विपक्षी दल इसे जनता के बदलते मूड के रूप में पेश करेंगे। वहीं बीजेपी इसे स्थानीय कारणों से जोड़ते हुए संगठन की समीक्षा कर सकती है। भारतीय राजनीति में उपचुनावों के परिणाम कई बार बड़े चुनावों से अलग भी रहे हैं। बांकीपुर का परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के लिए एक संकेत जरूर बन सकता है। बीजेपी अपने संगठन और रणनीति की समीक्षा करेगी, विपक्ष इसे मनोवैज्ञानिक बढ़त के रूप में पेश करेगा, वही जनसुराज जैसे नए राजनीतिक दल इसे अपने विस्तार का अवसर मानेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी, क्या ये सिर्फ एक सीट का परिणाम रहेगा या फिर बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत का संकेत बनेगा? इसका जवाब तो आने वाले महीनों में मिलेगा। फिलहाल इतना तय है कि बीजेपी के बांकीपुर जैसे मजबूत सीट हारने के बाद तो बिहार की राजनीति में कई नए सवाल खड़े हो गए। सवाल संगठन पर होंगे, सवाल रणनीति पर होंगे, सवाल नेतृत्व पर होंगे और इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश हर राजनीतिक दल करेगा। अब आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि बीजेपी के बांकीपुर हारने का आपके अनुसार सबसे बड़ा कारण क्या होगा? क्या ये उम्मीदवार चयन होगा, क्या स्थानीय मुद्दे होंगे या फिर विपक्ष की रणनीति? अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको ये राजनीतिक विश्लेषण पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। बिहार की हर बड़ी राजनीतिक खबर और सबसे तेज विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए वाइबिन बिहार झारखंड के साथ। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।